दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का है जो काम कर रहा है एक कंपनी में। उस कंपनी में काम का बहुत प्रेशर है और हर दिन बॉस की गालियों से राहुल के दिन खराब होते जा रहे हैं। और एक दिन काम का प्रेशर ना सहने से राहुल नौकरी छोड़ देता है और घर बैठता है। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपना कर्म करने से इनकार कर दें और हताश बैठ जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। धर्म के अनुसार कर्म करते ही रहना चाहिए। स्वयं को दुर्बल समझकर अगर कर्म करने से इनकार कर दे तो वो सही नहीं है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग, और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कर्म के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय दूसरा, श्लोक 47वां। भगवत गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, ना कि उसके फल में। इसलिए कर्म के फल के लिए काम मत कर। कर्म करना लेकिन फल के लिए नहीं, तो उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर। इस भगवत गीता में जो अर्जुन है वो हम सब लोगों की शंका है, और उसका उत्तर है खुद भगवत गीता। हमारे लाइफ में जितने भी सारे सवाल है, सारे सवालों के जवाब इस भगवत गीता में है। दोस्तों, वो राहुल अब सोच रहा है कि मैं अब दूसरी नौकरी करूं या ना करूं, उसी फील्ड में जाऊं या फील्ड चेंज कर दूं, नौकरी करूं या बिजनेस करूं, और ऐसे सवालों से राहुल दुविधा में पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कमजोर क्षणों में जो डर जाते हैं, वो दुविधा में पड़ जाते हैं, उन्हें रास्ते दिखाई नहीं देते। ऐसे दुविधा के वक्त एक गुरु या मोटिवेटर या मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो सही रास्ता दिखाए। और जीवन में आए हुए समस्याओं के लिए भगवत गीता जरूरी है। अब राहुल की जिंदगी में बदलाव आया है, क्योंकि नौकरी तो उसने छोड़ दी है। अब इस वक्त दुखी ना रह के अगर उस चेंज को राहुल एक्सेप्ट करता है और खुद को भी चेंज करके आगे जाने की सोचता है, तो राहुल की जिंदगी में तरक्की निश्चित है। क्योंकि 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज मैंडेटरी। तो जो बदलेगा ही, उसके लिए शोक क्यों करना है? जैसे सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह अगर आप बदलाव को अपनाओगे और खुद भी बदल जाओगे, तभी तो आगे जा पाओगे। और भगवान श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि जो तय है वो होगा ही, और जो होगा और जो हो गया है उसके बारे में शोक करके खुद को कमजोर मत बनाइए। अब राहुल ने बिजनेस करना शुरू किया है, और बिजनेस में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके राहुल अपनी गाड़ी आगे लेता जा रहा है। 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध को खुले मन से स्वीकार करने में ही मोक्ष है। इसको अगर हम हमारी लाइफ से कोरिलेट करें तो हमारी लाइफ में भी जितने सारे चैलेंजेस है वो एक युद्ध की तरह है, और उसे अगर हम खुले मन से स्वीकार करें और उसे मोक्ष समझें तो उन चैलेंजेस को पूरा करने में आसानी होती है। फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए राहुल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है, इस दुविधा में राहुल पड़ा है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसका बुरा इंपैक्ट उसके करंट बिजनेस पर पड़ रहा है। 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी बुद्धि एक जगह पर होती है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि हमने डिसीजन ले लिया होता है और हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है। लेकिन जब हम डिसीजन नहीं ले पाते तो हमारी बुद्धि अनेक दिशाओं में खो बैठती है। आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, अरे अगर मैंने ये किया होता तो ये होता, ये किया होता तो वो होता, और इसी वजह से आपका ध्यान आपके काम पर नहीं रहता। तो डिसीजन लेना है तो जल्दी से ले लो, चाहे हाँ हो या ना हो, लेकिन पहले डिसीजन लो। अब राहुल तय करता है कि वो उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएगा। फायदा हो या नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर लगाएगा, और उसको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता है।
क्योंकि 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपनी पूरी ताकत, इच्छा और एकाग्रता से अगर अपना कर्म करें और फल की तरफ ध्यान ही न दें, तो आपका पूरा ध्यान आपकी काम पर रहेगा और आप वो काम एक्सेलेंटली कर पाओगे। तो अंत में आपको उसका फल तो जरूर मिलेगा ही। और जो सिर्फ फल के लिए काम करते हैं, उन्हें एक बात का डर हमेशा सताता रहता है, फेल होने का, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ फल पर रहता है और वो फल पाने के लिए जो काम करना पड़ता है, उस काम पर उनका ध्यान ही नहीं रहता। तो उन्हें फल मिलेगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि फल का मोह या किसी चीज का भी मोह खतरनाक हो सकता है, चाहे वो सत्ता का हो या संपत्ति का हो। मनुष्य का नाश किए बिना रुकता नहीं। दोस्तों, 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा हो या अच्छा हो, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गुस्सा हो, दोनों सिचुएशन में जो शांत रहता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, उसी का अपनी बुद्धि पर नियंत्रण होता है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, हम सब ने देखा है, मैच हार लो या जीत लो, कोई टीका हो, धोनी हमें शांत ही नजर आया है, क्योंकि बुद्धि का स्थिर होना मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होना। 62वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं के बारे में सोचने से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कामना, और कामना पूरी ना होने से क्रोध बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं, क्रोधोद्भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सोचने की शक्ति कम होती है, जिससे स्मृति में भ्रंश होता है और उसकी वजह से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से अधःपतन होता है। इतना सब कुछ सिर्फ इच्छा की आसक्ति से होता है, और जो अपनी इच्छा और आसक्ति पर कंट्रोल पाता है, वो अंदर से खुशी और शांति पाता है। दोस्तों, हम लोग खुशी और शांति बाहर ढूंढते हैं, जो दरअसल हमारे अंदर होती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये भगवद गीता आप परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।